और ये कहा गया कि ना पाकिस्तान ना भारत समर्थित राजनीति हम करेंगे। अब ये लाइन मुझे लगता है कि ये अपने आप में ऐसी लाइन है कि साहब आप एक तरफ से पाकिस्तान गलबहियाँ कर रहे हैं आप ऑलरेडी मोहम्मद यूनुस आपके, और भारत विरोध में हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान समर्थित राजनीति भी नहीं करेंगे, भारत समर्थित राजनीति भी नहीं करेंगे, और हम बांग्लादेश का विकास करेंगे। देखिए सुमित जी, ये जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और ये जो आंदोलन है बेसिकली इसमें सबकी मिली भगत है। क्योंकि अभी हमारे शोएब जी ने जैसे बताया कि लाइफ लाइन है, मैं तो कहूंगा कि भारत ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बिना किसी भी देश का या किसी भी इंसान का क्या स्थिति होगा हम सब जानते हैं। कोविड भी हम लोग देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो छात्र पार्टी बना के जिस तरीके से ये लोग बेसिकली इनका जो इंटरनल जो कोर है वो एंटी इंडिया ही है। वो सिर्फ वहाँ की जो जनता है अभी भी 40 से 45% अभी भी शेख हसीना के फेवर में है आज के डेट में भी। तो आप समझ सकते हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे जो माइनॉरिटी एट्रोसिटी हुई है वहाँ पे इस 6 महीने के अंदर में, ये सारे लोग अगर जिस दिन निकल के आ गए रोड पे, तो ये बेसिकली चुनाव में जाने के पहले का एक माहौल तैयार किया जा रहा है इन लोगों से कि हम ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना इंडिया के साथ, इंडिया प्रो इंडिया होके जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर इसके पहले शेख हसीना तो यही कर रही थी, तो फिर उन्हें हटाया क्यों गया। आप इस चीज को भी देख सकते हैं पिछले 6 महीने से जिस प्रकार से जो आज इंडियन सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इस 6 महीने में उन लोगों ने क्या किया। हर स्तर पे उन लोग फेलियर हुआ है, चाहे प्रशासन के स्तर पे हो या सामाजिक सुरक्षा के नाम पे हो या रिलीजियस सेंटिमेंट्स के नाम पे हो। तो मैं बिल्कुल ये आप सहमत हूँ, क्योंकि ये जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और ये जनता को एक तरीके से गुमराह करने का ये एक हथकंडा अपनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो वहाँ की जनता है वो इस चीज को समझे। क्योंकि देखिए आज के डेट में बांग्लादेश जो ओरिजिनल जो भी लोग हैं वो नहीं चाहेंगे कि हम भारत के साथ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स लेके वहां पे जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के बिना बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस नहीं है। और इसी को इस तरीके का स्टेटमेंट लिया जा रहा है। और नो डाउट अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने बोला कि जो भारत की जो आर्मी है इस है, और बिल्कुल इसमें मुझे लगता है कि भारत कहीं से छोड़ने वाला है नहीं इस चीज को, क्योंकि भारत के लिए ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जिस पौधे को आपने खुद से लगाया हो और आपके सामने अगर कोई काट रहा हो तो आप उसे अगर, और मोदी सरकार रहने के बावजूद अगर वो ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि फिर से भारत की विदेश नीति को सोचना पड़ेगा। तो मैं इसमें बिल्कुल सहमत हूं कि आने वाले समय में भारत का जो डिप्लोमेसी और खास करके जो इंडियन आर्मी है इसमें बहुत ही मैसिव रोल प्ले करेगी, और वहां पे शांति व्यवस्था कायम करने के लिए जो भी अस्तर होगा ये लोग अपनाएगा। और इस तरीके का लेकिन यहाँ पर मनोज जी एक सवाल ये भी, जैसा उन्होंने कहा 200 करोड़ टका खर्च किया गया और हालांकि 10-12 हजार लोग सिर्फ जुटा पाए, ये फंडिंग कहां से हो रही है। और अब तक ये थ्योरी थी कि डीप स्टेट, अमेरिका की डीप स्टेट या अमेरिकी यूएस एड के नाम से तमाम फंडिंग, अब वहां से धीरे धीरे फंडिंग आपकी खत्म हो रही है। अब कौन वो डीप स्टेट है, या फिर हम सीधे सीधे ये माने कि अब चाइना, चूंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की थ्योरी है और वो चाहता है, चाइना चाहता है कि चारों तरफ हम डिस्टर्ब करें भारत को, तो हम ये नाहिद इस्लाम है या फिर मोहम्मद यूनुस है या फिर कोई भी एक चेहरा कुछ भी आप उठाकर देख लीजिए, वो है ही नहीं। पर्दे के पीछे खेल कहीं और कोई खेल रहा है और चोट वहां पर हमें करनी होगी। बिल्कुल सुमित जी, ट्रंप के नहीं आने के पहले बाइडेन पूरा काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बाइडेन गए चाइना अपने एक्टिव रोल में आ गया। और चाइना ने जिस प्रकार से भारत को घेरने के लिए हर देखिए, एक तरफ चाइना का पॉलिसी यही कि एक तरीके से वो भारत के साथ अपना ट्रेड इंगेजमेंट भी रखना चाहता है, दूसरी तरफ से वो घेरना भी चाहता है, चाहे नेपाल के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से और श्रीलंका के माध्यम से। तो उसी कड़ी में उसे कहीं सफलता मिली नहीं, लेकिन बांग्लादेश में उसे बना बनाया एक पिच मिल गया है जिसके माध्यम से वो आज के डेट में वो फंडिंग कर रहा है और हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आज ट्रंप के आने के बाद से भारत की स्थिति विश्व की राजनीति में और खास करके जो चाइना का जो एक एग्रेशन था उसमें कहीं ना कहीं एक मतलब स्टॉप लगेगा और लग चुका है। और जिसके कारण भारत को एक तरीके से इंगेज करने के लिए, क्योंकि देखिए किसी भी देश के अगर पड़ोस में इस तरीके का टेंशन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो प्रभावित होता है, पूरी तरीके से प्रभावित होता है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो मुझे लगता है कि चाइना वो चाहता है कि भारत को डिस्टर्ब करे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार से मोदी सरकार ने 10 सालों में बिना युद्ध लड़े उसकी स्थिति आज ऐसी कर दी है कि वो कटोरा लेके घूम रहा है।
तो आज चाइना के सामने बांग्लादेश को एक्सपेरिमेंट के रूप में यूज करना चाह रहा है कि हम चाइना किस प्रकार से बांग्लादेश में अपना पैर जमाया और भारत को काउंटर कर, क्योंकि आप एक तरफ दूसरे